क्या आपको कभी चलते हुए शर्म आती है या फिर जब आप दौड़ते हो तो आपको अजीब लगता है क्योंकि आपके घुटने आपस में टकरा जाते हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम नॉक नीज को ठीक कर सकते हैं, और अगर वो चीज़ कंप्लीटली ठीक नहीं भी हो पा रही है तो कैसे हम हमारे चलने की टेक्निक को या फिर दौड़ने की टेक्निक को बेहतर कर सकते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी बहुत मैनेजेबल हो। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको अपने पैरों के बीच में तकिया रख के सोना है, और ना ही आपको इस तरह के सॉल्यूशंस को सीरियसली लेना है, क्योंकि अगर मैं रोज रात में अपने हाथ में प्लास्टर बांध के सो जाऊंगा तो क्या उससे मेरा हाथ हमेशा हमेशा के लिए इसी पोजीशन पे रह जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो सेम वैसे ही तकिया अपने पैरों के बीच में रखने से आपकी नॉकनीज ठीक नहीं होंगे। हमें उसके लिए हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा, जो मूवमेंट पैटर्न है वो समझने होंगे, और फिर उसके हिसाब से हमें हमारी ट्रेनिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी जिससे ये चीजें सुधर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डमी आ चुका है और इसकी मदद से हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे। यहाँ पे आप साइड में एक नॉक नीज की फोटो देख सकते हो, और सेम ऐसे ही एक और कंडीशन होती है बो लेग्स। एक कंडीशन में हमारे घुटने अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं और वहीं पे दूसरे कंडीशन में हमारे घुटने बाहर की तरफ पॉइंटेड रहते हैं, जबकि जो एक नॉर्मल पोजीशन है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब इन तीनों फोटोज को देख के यूजुअली लोगों को लगता है कि ये दिक्कत हमारे घुटनों में है, लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ये हमारे घुटने में नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा घुटना है वो सिर्फ दो मूवमेंट कर सकता है। हम या तो हमारे घुटने को बेंड कर सकते हैं अंदर की तरफ, या फिर उसे हम आगे की तरफ सीधा कर सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल पैर है, आप इसे या तो अंदर ले जाओगे या फिर अगर वो अंदर है तो उसे बाहर ले आओगे। सिर्फ ये दो मूवमेंट हम कर सकते हैं। जो आपको लग रहा है कि हमारा घुटना ऐसे या फिर ऐसे हो रहा है, वो आपको गलत लग रहा है, और अगर हम जबरदस्ती इसे इस तरफ या उस तरफ मोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो हमारा पैर टूट जाएगा। तो अगर नॉक नीज में दिक्कत हमारे घुटनों में नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? हम वापस से इसका पैर जोड़ देते हैं, इसके हाथों को हटा देते हैं ताकि डिस्टरबेंस ना हो। हमने समझा था कि हमारा घुटना सिर्फ दो मूवमेंट कर सकता है, लेकिन जो हमारा हिप जॉइंट है ये काफी सारे मूवमेंट्स कर सकता है। सबसे बेसिक रहता है हिप फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन। हम हमारे पैर को आगे की तरफ उठा सकते हैं, और सेम आगे की तरफ उठाने के जैसे हम हमारे पैर को पीछे भी लेके जा सकते हैं। पीछे हमारा पैर पूरा सर पे टच नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक हम हमारे पैर को पीछे लेके जा सकते हैं। इन दो मूवमेंट्स के साथ साथ हम हमारे पैर को साइड में भी लिफ्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा अंदर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, कुछ ऐसे, जिसे हम हिप एडक्शन और हिप एबडक्शन बोलते हैं। अब ये जो चार मूवमेंट्स हैं उनके अलावा हमारा हिप दो अलग तरह के मूवमेंट्स भी करता है। ये होता है हिप इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन। हम हमारे पैर को बाहर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं और इवन हमारे पैर को अंदर की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। ये जो मूवमेंट है ये हमारा एंकल नहीं कर रहा है, ये मूवमेंट हमारे हिप जॉइंट से होता है। हम बाहर और अंदर अपने पैर को घुमा सकते हैं। अब जो नॉक नीज वाले केसेस रहते हैं उनमें क्या होता है, हमारा पैर अंदर की तरफ मुड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने के टकराने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वहीं पे जो बो लेग्स रहते हैं उसमें हमारे पैर बाहर की तरफ घूमे रहते हैं। तो अगर नॉक नीज के टाइम हमारे घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो फिर इस चीज को ठीक करने के लिए हमें हमारे घुटने पे ध्यान नहीं देना है, हमें हमारे हिप जॉइंट को देखना है। हमें ट्राई करना है कि हमारा जो पैर है वो नेचुरली एक एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन पे हो, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे घुटने बाहर की तरफ पॉइंटेड हो जाएंगे और वो आपस में नहीं टकराएंगे। अब क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हम ये चीज कैसे करेंगे। हमारे पैरों को नेचुरली एक्सटर्नली रोटेटेड पोजीशन रखने के लिए हमें तीन चीजों पे ध्यान देना होगा। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग और तीसरा है मोबिलिटी। बिगिनर स्टेजेस में हम फ्लेक्सिबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देंगे, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करोगे और हमें धीरे धीरे मोबिलिटी तक जाना है। और इन तीनों चीजों के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा जिन्हें आपको हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार तो करना ही करना है। स्टार्ट करते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी से। इसमें पहली एक्सरसाइज है फिगर 4 स्ट्रेच। हम जमीन पे लेट जाएंगे, एक पैर को उठा के हम दूसरे पैर के ऊपर कुछ इस तरीके से रखेंगे, दोनों हाथों को बीच में से डाल के एक पैर को पकड़ेंगे और उसे अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स की मसल को स्ट्रेच करेगा और आपके पैर की एक्सटर्नल रोटेशन की एक लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज है सीटेड एक्सटर्नल स्ट्रेच। हम दिन में काफी बार बहुत सारी जगहों पे बैठते हैं, तो जब भी आपको टाइम मिला आप ये चीज जरूर कर सकते हो। हमें एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है और अपनी नीज को नीचे की तरफ प्रेस करना है। जब भी आपको टाइम मिला आप ये चीज करते रहना। अगर आप बार बार टाइम निकाल के इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अपने एडक्टर्स को स्ट्रेच करने के लिए आपको ये बटरफ्लाई स्ट्रेच करना है, और ये तीन मेन वो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, क्योंकि जब हम स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेस करेंगे तो चांसेस है कि आपके ग्लूट्स की मसल्स में काफी टाइटनेस रहेगी, तो उसे रिलीव करने में भी ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी। अब हम कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस देखते हैं, और ये मेन पार्ट है, क्योंकि जब तक आप अपने ग्लूट्स की मसल को अच्छे से एंगेज करना नहीं सीखोगे तब तक आपके घुटने बाहर नहीं जाएंगे। सबसे पहली एक्सरसाइज है क्लैम शेल।
हम इस पोजीशन पे लेट जाएंगे और बिना अपने टोज को उठाए हमें हमारे नीज को बाहर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज को डिफिकल्ट करने के लिए आप रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों में पहन सकते हो। अगली एक्सरसाइज है साइड हिप एबडक्शन, जिसमें हम इस पोजीशन पे लेट जाएंगे और अपने पैरों को साइड में ऊपर लिफ्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि जो हमारा टो है वो सामने की तरफ पॉइंटेड हो, ना कि ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर की तरफ अपने टो को पॉइंट करके करोगे तो फिर ये गलत होगा। ऐसे में हमारे ग्लूट्स की मसल पे लोड नहीं आएगा, वो हमारे हिप फ्लेक्सर्स के ऊपर आने लगेगा। अगली एक्सरसाइज है स्क्वाट, जिसमें हम हमारे नीज के ऊपर रेजिस्टेंस बैंड को पहनेंगे और पूरे टाइम अपने नीज को बाहर की तरफ पॉइंटेड करके नीचे की तरफ जाएंगे। हमें बैंड को स्ट्रेच करके खींच के बाहर की तरफ रखना है। और सेम इसी तरीके से हम हिप थ्रस्ट भी कर सकते हैं। हमारे पैरों में रेजिस्टेंस बैंड पहनेंगे और हिप थ्रस्ट करते टाइम पूरे टाइम हमें पैरों को बाहर की तरफ पॉइंट करना है। आप वेट को ऊपर नीचे तो उठाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरे टाइम ध्यान रखना है कि आप अपने नीज को बाहर की तरफ लेके जाओ। ऐसा करने से हमारे ग्लूट्स की मसल पे बहुत अच्छे से लोड आएगा। अगली एक्सरसाइज है लेटरल वॉक। हम एक हल्का सा छोटा सा स्क्वाट करेंगे, पैरों में बैंड को पहन लेंगे और साइड में वॉक करते हुए कुछ इस तरीके से जाएंगे और पूरे टाइम हमारा फोकस रहेगा नीज को बाहर की तरफ पॉइंट करने पे। आप लंजेस की पोजीशन पे आके एक्सटर्नल रोटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस पोजीशन पे बैठ जाएंगे और रेजिस्टेंस बैंड को हम अंदर से बाहर की तरफ खींचेंगे। अगर आपके पास स्विच बॉल है तो उसे दीवार के पास रख के आप डायनेमिकली अपने पैर को बाहर की तरफ पुश कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं। आप 20 से 30 सेकंड के लिए ये एक्सरसाइज को कर सकते हो। अगर आपके जिम में एडक्टर मशीन है तो बहुत अच्छा है। आप इस मशीन का जितना हो सके उतना बेनिफिट लो। अपने पैरों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। और अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप किसी बेंच पे बैठ के केबल के साथ ये एक्सरसाइज को कर सकते हो। स्ट्रेंथनिंग के बाद हम कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस देखते हैं। हम घुटने पे बैठ जाएंगे और अपने पैर को साइड में कुछ इस तरीके से लिफ्ट कर लेंगे और अपने थाई को एक ही जगह पे रखते हुए हमें हमारे पैरों को नीचे लेके जाना है। ये करते टाइम हमें ध्यान देना कि हमारा थाई ऊपर या नीचे या फिर आगे या पीछे मूव ना हो, वो एक ही पोजीशन पे रहेगा। बस हमें हमारे टोस को नीचे लेके जाना है। इसी तरीके से आप स्टैंडिंग एक्सटर्नल रोटेशन कर सकते हो। हम खड़े हो जाएंगे, एक पैर को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे और बिना थाई को ज्यादा हिलाए अपने पैर को अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से लिफ्ट करना है। अगली एक्सरसाइज में हम जमीन पे लेट जाएंगे और अपने पैर को साइड में कुछ इस तरीके से लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे बिना अपने टोज को उठाए हमें सिर्फ अपने नी को ऊपर लिफ्ट करना है। और जो मोबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस है इन्हें हम जितने बड़े रेंज में करेंगे, जितने बड़े रेंज ऑफ मोशन में करेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब इसके साथ एक और बोनस टिप है आपके लिए। अगर आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो फिर आपको ट्राई करने की आप थोड़ा बहुत फैट लूज करो, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा वेट रहेगा नॉक नीज में यूजुअली हमारे नीज पे उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा और वो अंदर की तरफ और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और क्योंकि हमारे बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, हमारे पैर भी मोटे होंगे और वो भी आपस में टच हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों की प्रैक्टिस करो कुछ टाइम तक। और ये चीजें तुरंत तो ठीक नहीं करेंगी, पर ओवर टाइम अगर आप इन्हें 1, 2 या 3 महीने तक करते हो तो फिर आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर ये चीज ठीक होती है तो मैं चाहूंगा कि आप वापस से आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके इस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट।